आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं गोटिया यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आई एक रिपोर्ट से। आपको पता ही है कि भारत में एआई समिट इस समय आयोजित करी गई है और आज यहाँ पर एक बड़ा विवाद तब हो गया जब एआई समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रस्तुत किए गए ड्रोन की एक के बाद एक जो पोल खुलनी है वो शुरू हो गई। पहले यहाँ पर चाइनीज टेक्नोलॉजी परोसने का आरोप उनके ऊपर लगा, लेकिन बाद में जो तस्वीरें सामने आई वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि इन्होंने एआई समिट को एक मजाक समझ लिया और इन्होंने बाकायदा इन रियलिटी थर्माकोल से बड़ा जो ड्रोन का प्रोटोटाइप है उसको सामने रख दिया। इनफैक्ट वो कोई एक्चुअल ड्रोन भी नहीं था, वो सिर्फ एक थर्माकोल का मॉडल था जिसको एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रस्तुत किया गया। फिर क्या था, जैसे ये मामला हाईलाइट में आया तो आनन फानन में जो प्रशासन है वो हरकत में आया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पवेलियन है उसको खाली करवा दिया गया। और कहीं ना कहीं ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना थी और इस समय इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर, जहां पर आपको पता ही है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर भारत के रक्षा मंत्री काफी गंभीर हैं और उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी देते हुए ये कहा था कि जितने भी पेंडिंग प्रोग्राम है उन्हें एक तय किए गए समय के अंतर्गत पूरा किया जाए। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर गत 16 फरवरी 2024 को भारत के रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो कावेरी इंजन का फुल आफ्टर बर्नर के साथ टेस्ट है उसको विटनेस किए जाने की खबर सामने आई है। यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट ये बताया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में जीटीआरई की बिल्डिंग का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने जो कावेरी इंजन है उसका जो फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट है उसको विटनेस किया था और जो एक्शन प्लान है उसको भी उनके तरफ से रिव्यू किया गया था। हालांकि ये जो इंजन है फिलहाल तो तेजस मार्क 1 में देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो ड्राई कावेरी इंजन है उसको लेकर हम ये जानते हैं कि वो घातक यूकैफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तकरीबन 51 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि अगर हम पिछली रिपोर्ट की बात माने तो ऑलरेडी जो गोदरेज एरोस्पेस है उनके तरफ से पहला इंजन जिसको हम D1 के नाम से जानते हैं वो डिलीवर किया जा चुका है और दूसरा और तीसरा इंजन यानी D2 और D3 इस वर्ष की पहली छमाही में डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट और गोदरेज एरोस्पेस है दोनों का टारगेट यही है कि इस साल के अंत से पहले जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया जाए। यानी सीधा मतलब यह है कि आने वाले निकट भविष्य में D1, D2 और D3 इंजनों के जो टेस्ट है वो बड़े स्तर पर होने वाले हैं, जहां पर लक्ष्य यही है कि 2026 के खत्म होने से पहले सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर लिया जाए। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट होंगे, गर्म मौसम में टेस्ट किया जाएगा, अत्यधिक मौसम का जो यानी एक्सट्रीम वेदर टेस्ट है ये आयोजित किया जाएगा, इंड्योरेंस टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी टेस्ट भी इनका होने वाला है। यानी डीआरडीओ कह लें या जीटीआरई कह लें, ये पूरी तरीके से आश्वस्त होने वाली है कि इंजन हर प्रकार की स्थिति में हर प्रकार के हालात में भरोसेमंद है या नहीं, इसको यहीं पर देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो कावेरी डेरिवेट इंजन है इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल वैसे तो जो हमारा यूकैप प्रोग्राम है उसमें किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि समुद्री जहाज, इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम और भविष्य के फाइटर जेट के लिए ये एक बेस का काम करने वाला है। यानी पर इसी पर आधारित हमारे भविष्य के जो इंजन है वो तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर हम गोदरेज एरोस्पेस की भूमिका का भी काफ़ी सराहना उनको कर रहे हैं या उनको सराह सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी पहले से पार्ट्स बनाती थी और अब ये पूरा इंजन असेंबल करती है, उनका इंटीग्रेशन करती है और डिलीवरी भी इसी कंपनी की तरफ से की जा रही है। यानी ये फुल इंजन पार्टनर की भूमिका को निभा रहे हैं। भारत के लिए ये इंजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ हमारे आत्मसम्मान के लिए ये महत्वपूर्ण है बल्कि अगर ये 2026 में सफलतापूर्वक सर्टिफाई हो जाता है तो भारत पहला पूर्ण तरीके से स्वदेशी इंजन प्राप्त कर लेगा और आने वाले भविष्य में विदेशी इंजनों पर हमारी निर्भरता कम होगी, आत्मनिर्भर भारत को इससे काफ़ी मजबूती मिलेगी और भविष्य के फाइटर जेट इंजन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि D1, D2 और D3 के ऊपर ही कावेरी 2.0 का भविष्य भी निर्धारित है, क्योंकि जीटीआरई पहले कंफर्म कर चुकी है कि इनके सर्टिफिकेशन के बाद कावेरी 2.0 पर हम काम शुरू कर देंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। क्या अमेरिका भारत के SU-57 ऑफर और उसको कंसीडर करने की खबर से डर चुका है? क्या अमेरिका रूस और भारत के बीच में होने वाली संभावित डील को पहले ही भांप चुका है? और अमेरिका आखिरकार इतना परेशान क्यों है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के एक सीनियर एनालिस्ट है जिनका नाम मार्का सेल है, उन्होंने अमेरिका सरकार को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपना अड़ियल रवैया नहीं त्यागता है और भारत का महत्व नहीं समझता है तो ये चीज़ें अमेरिका के ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब उनको इस बात का डर है कि भारत रूस से SU-57 स्टेल्थ फाइटर को खरीदने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अमेरिकी प्रभाव से दूर चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने अमेरिकी सरकार को ये चेतावनी दी है कि वो रूस के जगह उनको एक काउंटर ऑफर दें जहां पर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए जाएं।
उन्होंने कहा कि भारत के सामने कोई ज़्यादा रास्ता नहीं है और उस पर फिर बाद में हम भारत को दोष भी नहीं दे सकते अगर वो रशियन फाइटर जेट की तरफ जाता है। क्योंकि उनका कहना है कि चाइना बड़ी संख्या में J-20 को डिप्लॉय कर रहा है, पाकिस्तान भी आने वाले भविष्य में J-35 को चाइना से प्राप्त कर लेगा, तो भारत के पास कोई अतिरिक्त रास्ता बचता नहीं है अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का। और ऐसे में फिर भारत भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाना चाहेगा और फिर वहां पर वो एक्टिव ऑफर्स देखेगा और फिर Su-57 ही उसके सामने जब एकमात्र रास्ता होगा, तो भारत उसी डील को फाइनलाइज भी करेगा। और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को एक प्लान भी सजेस्ट किया है कि आपको अमेरिका को या यूँ कहें अमेरिका को भारत को F-35 देना ही पड़ेगा। वो चाहते हैं कि अमेरिका भारत को Su-57 डील से दूर ले जाए और F-35 को लेकर अट्रैक्ट करे। आपको याद दिला दें कि 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस डील का समर्थन किया था, लेकिन आगे हमें कुछ देखने को नहीं मिला और अमेरिका भारत को लुभाने के लिए सीमित संख्या में F-35 देने की बात भी कर रहा था। शर्तें काफ़ी आसान थी और धीरे-धीरे डिलीवरी का विकल्प भी वो भारत को देने वाला था, लेकिन बाद में फिर आपको पता है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत अच्छे नहीं चले और फिर बाद में ये डील ठंडे बस्ते में चली गई। अब अमेरिका की परेशानी ये है कि अमेरिका को डर ये है कि हम F-35 दे तो दें, लेकिन भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी ऑपरेट करता है और ऐसे में उन्हें इस बात का डर है कि S-400 के रडार F-35 की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और कहीं अगर ये डेटा रूस तक पहुंच गया तो अमेरिका के ये जो प्रीमियम फाइटर जेट हैं, इनकी पोल खुल जाएगी और इससे फिर सिक्योरिटी थ्रेट भी उत्पन्न हो सकती है। और यही कारण है कि एनालिस्ट भी दावा करते हैं कि अमेरिका खुलकर भारत को F-35 ऑफर नहीं कर पा रहा है। वही भारत के परिप्रेक्ष्य से भी बात की जा रही है तो ये बताया गया कि भारत खुद अभी F-35 को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पहला कारण तो ये है कि ये महंगा बहुत है और भारत क्योंकि बड़ी संख्या में रूसी विमानों को ऑपरेट करता है जैसे कि Su-30 MKI MiG-29, तो उनके साथ कंपैटिबिलिटी फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आसान शब्दों में बताएं तो रूसी विमानों के साथ तालमेल बैठाने में भारत को भी अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमेरिका की शर्तें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। इसमें अमेरिका का पूरा दबाव होता है और अमेरिका अपनी मनमर्जियां आगे चलाने की कोशिश भी करता है। और F-35 की किल स्विच कंट्रोवर्सी से आप सब तो भली भांति परिचित ही हैं कि किस प्रकार का खौफ एक समय इसको लेकर F-35 ऑपरेटर्स के बीच में हुआ था। वहीं भारत की सबसे प्रमुख शर्त ही इस डील का सबसे बड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि भारत ने पहले भी कह दिया कि हमें फाइटर जेट सिर्फ नहीं चाहिए, हमें उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें लोकल प्रोडक्शन चाहिए और हमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ साथ इंडिया मेड इक्विपमेंट्स की जो वहाँ पर मौजूदगी है वो भी चाहिए। और आप जानते हैं कि अमेरिका इसके लिए शायद कभी राजी नहीं होगा। तो यही एक कारण है कि F-35 को लेकर इस समय अमेरिका डरा भी हुआ है और वो इच्छुक भी नजर आ रहा है। अब भविष्य में क्या होता है वो तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत अभी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से कॉम्प्रोमाइज करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।